नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव चर्चा में। मेरे साथ मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और खास तौर पर हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव को लेकर के। कल पहले चरण का मतदान बिहार के अंदर होना है और उससे ठीक पहले आज की शाम कयामत की रात जिसको कहते हैं, कयामत की रात है। तमाम सारी तैयारियां पूरी करनी है। 5 साल बिहार की जनता की किस्मत किसके हवाले होगी, कौन होगा कुर्सी का सरताज, इन तमाम फैसलों पर कल बिहार की जनता जो है वो मुहर लगाएगी। यानी 121 सीटों पर 18 जिलों में मतदान जो है वो कल पूरा होगा और उसके बाद फिर दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को, 11 नवंबर को बिहार के अलग अलग हिस्सों में होगा। कल जिन जिलों में होना है उसमें छपरा, सारण, गोपालगंज, चंपारण, इस तरीके की जिले, इसके अलावा पटना जिला, तमाम सारे ऐसे प्रमुख जिले, 18 जिले इसमें इस पूरी सूची में हैं जहां पर मतदान होना है। और काफी की कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं इसके अंदर, चाहे वो आप सारण की ले लें, चाहे रघुनाथपुर की सीट ले लें, गोपालगंज की सीट ले लें, या फिर छपरा सदर की सीट ले लें। इसके अलावा दानापुर की सीट ले लें आप, चाहे राघोपुर की सीट ले लें, तारापुर, अलीनगर की सीट ले लें। पटना की सभी 14 सीटों पर जो है वो मतदान होना है। तो ये काफी दिलचस्प मामला है इस बार पटना के अंदर। और मोकामा का चुनाव तो आप जानते ही हैं कितना चर्चा में है। काफी दिनों से मोकामा को लेकर के हम लोग बात करते रहे हैं और बिहार के चुनाव को लेकर के भी लगातार बातचीत होती रही है। किस तरीके से बिहार का चुनाव चल रहा है, किस तरीके का प्रयास जो है वो बिहार के अंदर किया जा रहा है, ये खासा समझने का विषय है। और इसीलिए हम ये लाइव चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता ने किन किन मुद्दों को हाथों हाथ लिया। हालांकि पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना बिहार के चुनाव में, लेकिन क्या कल जब पहले चरण का मतदान हो रहा होगा, बिहार की जनता इन मुद्दों पर, यानी जो जनता के मुद्दे कहे जाते हैं, इन मुद्दों पर वोट करेगी, या फिर जाति के मुद्दे पर एक बार फिर बिहार बंट जाएगा और जाति के आधार पर पोलिंग होगी, ये माना जाए। और ये काफी दिलचस्प होगा समझना। समझना होगा कि वोटिंग पैटर्न बिहार के अंदर क्या है। इसमें नालंदा की 60 सीटें, इसके अलावा मुंगेर की 3 सीट है, खगड़िया की 4 सीट है, दरभंगा की 10 सीट है, मुजफ्फरपुर की 11 सीटें हैं, गोपालगंज की 6 सीट है, सिवान की 8 सीटें हैं, वैशाली की 8, और इसी तरीके से अलग अलग जिले हैं। बेगूसराय की 7 सीटें हैं, पटना की 14, बक्सर की 4, और मधेपुरा की 4, भोजपुर की 7 सीटें हैं। और तमाम सारे जिले जो इस बार चुनाव मैदान में हैं। और इनमें जिस तरीके से जो सीटों का डिवीजन रहा है वो खासा जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है बिहार के, बिहार का सीएम, डिप्टी सीएम, इस तरीके के पदों पर कौन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और पहले ही चरण में उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा मंगल पांडे जो मंत्री है सरकार के अंदर, विजय चौधरी जो मंत्री हैं, नितिन नवीन जो बीजेपी के मंत्री हैं, इसके अलावा श्रवण कुमार जो बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, इन तमाम मंत्रियों का जो है भाग्य कल मतपेटी के अंदर बंद हो जाएगा, ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगा। तो ईवीएम से लगातार मतदान हो रहा है। महिसी से जो है वो गौतम कृष्ण चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले वीडियो थे पिछली बार बहुत कम अंतर से जो है चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर वो आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। कैंपेनिंग धुआंधार चल रही है बिहार के अंदर। और अब तो दूसरे चरण के भी जो चुनाव प्रचार है वो चूंकि पहले चरण का कल समाप्त हो गया था, लिहाजा दूसरे चरण के जो सीटें हैं वहां पर कैंपेनिंग हो रही है। बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव खुद एक एक दिन 10-10, 20-20, 18-18 रैलियां जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में, बावजूद इससे कि उनकी पार्टी कोई चुनाव किसी सीट पर नहीं लड़ रही है, लेकिन वो जमकर बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं। एक किस्सा जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने करीब 1-1.5 महीने पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को कहा था कि मेरे बाद, चूंकि मुलायम सिंह यादव भी अब दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा मेरे बाद अब ये दोनों परिवारों को एकजुट रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो सबसे बड़े हैं इस परिवार में, और सबसे बड़ी राजनीतिक जो है कद जो है वो उनका है। तो ऐसे में उनको ही परिवार का मुखिया बन करके बिहार और यूपी दोनों जगह जो इनके परिवार की विरासत है, जो सियासत है, चाहे वो आरजेडी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, उन सबको संभालना। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी राजेश्वरी की शादी अखिलेश यादव के परिवार में ही जो है हुई है, उनके भतीजे तेज प्रताप से हुई है।
वो एक एक बॉन्डिंग जो है वो दोनों परिवारों के बीच में बनी। हालांकि एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर काटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। तब भी एक कोशिश हुई थी कि दोनों परिवारों को एक रिश्ते में बांधा जाए, लेकिन तब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन बाद में फिर जो है एक तरीके से कोशिश कामयाब हुई, और दोनों परिवारों के बीच में रिश्तेदारी भी हुई, जिसके नाते काफी नजदीकियां जो है बढ़ी, और जो मतभेद भी थे यूपी बिहार के यादव नेताओं के आपस में, वो समाप्त हुए। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उनकी चुनावी सभाओं में काफी भीड़ भी उमड़ रही है। तो ये काफी दिलचस्प है। इधर से यूपी से योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की तरफ से काफी प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। उनकी सभाओं में भी काफी अच्छी भीड़ निकल करके आ रही है। खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में तो काफी अच्छा जो है गैदरिंग उनकी जो है सभाओं में रहा। रोड शो भी उन्होंने कई जगहों पर किया है। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वह सह प्रभारी के तौर पर बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, और आज भी वो लगातार मधुबनी और तमाम दूसरे इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। तिरहुत के इलाके में महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही आने वाले जो है एक्स मिनिस्टर हैं। वो लगातार संगठनात्मक दृष्टि से बिहार के अंदर जमे हुए हैं। तमाम सारे विधायक मंत्री भी यूपी सरकार के वहां पर लगातार राजनीतिक गतिविधियों में जुटे हुए हैं। खास बात यह है इस चरण में कि जो सीटों का आंकड़ा रहा, देखिए ये भी दिलचस्प है जानना कि करीब 25 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और कई करीब 34 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और एनडीए जो है वो 23 सीटों पर आमने सामने है, जबकि आरजेडी और एलजेपी जो है वो करीब 12 सीटों पर आमने सामने है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला भी 1 दर्जन सीटों पर बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। माले जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है 14 सीटों पर, उसमें 7 जेडीयू के मुकाबले है, 5 बीजेपी के और 2 एलजेपी के मुकाबले उसको लड़नी है। वीआईपी जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसमें से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट जेडीयू जो है वो मुकाबले में है। और इसी तरीके से आईआईपी जो चुनाव लड़ रहा है उसमें जो 2 सीटें हैं, एक पर जेडीयू और एक पर बीजेपी से उनका मुकाबला है। तो काफी सारी सीटों पर काफी क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को बिहार में कहीं ना कहीं मिल सकता है। और ये दिलचस्प इसलिए ही है क्योंकि आज की शाम क्या किसकी तैयारी है, बूथ तक कौन लेकर के अपने मतदाता को पहुंचेगा, मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में अपने मतदाताओं का, अपने समर्थक वर्ग का नाम होना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस बात को लेकर के खासी दिलचस्पी है कि बिहार का वोटिंग पैटर्न क्या रहता है। दो समूहों पर जो है वो खास नजर है बिहार की, बिहार के इन चुनावों को लेकर के। एक जो वोटिंग पैटर्न है वो महिलाओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहता है। वो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार को वोट देती रही है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे खासतौर पर जीविका दीदियों को जो है वो 30,000 रुपए देने का जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है, या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो प्रॉमिस किया गया है, इन वादों से क्या जो नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ झुकाव होता था युवा वोटरों का, महिलाओं का, वो वोटर जो है वो टर्न अराउंड करेंगे, वो क्या महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसलिए इन तमाम घोषणाओं का बड़ा महत्व है। हालांकि 26 मिनट की 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनडीए की घोषणा पत्र को लेकर के, लेकिन चूंकि वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं, तेजस्वी यादव और महागठबंधन इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो सत्ता में आए, और इसलिए उनके वादे, उनके इरादे, इन तमाम सारी चीजों की एक अग्नि परीक्षा सी कहें तो जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर देखने को मिल सकती है। और इसलिए बिहार के ये चुनाव खासे महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व जो वहां पर मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है, वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि बिहार ने कई बार भारतवर्ष को दिशा दी है। यहाँ तक कि समूचे देश की का जो राजतंत्र है उसका संचालन भी पाटलिपुत्र से, पटना से हुआ। जो महाजनपद हुआ करते थे वैदिक काल में, प्राचीन काल में, उन महाजनपदों में भी जो बिहार से आने वाले महाजनपद थे उनका नाम हमेशा से प्रतिष्ठित रहा है। लोकतंत्र को वहां पर जो है काफी हद तक काफी उसकी जड़ें गहरी हैं वहां पर। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही है। तो ऐसे तमाम सारे ऐतिहासिक तथ्य भी बिहार को बिहार बनाते हैं, और इसीलिए उनका नाम भी बिहार पड़ा। और तमाम सारी संभावनाओं का प्रदेश, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बेहद पिछड़ा हुआ, गरीबी काफी व्याप्त है इस इलाके में, विकास की जो आधारभूत ढांचा है वो आज भी वो इलाका उससे काफी हद तक महरूम है। ऐसे में विकासोन्मुख
रोजगार उन्मुख और महिला सुरक्षा को जोड़ते हुए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन पर जनता का भरोसा है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हमारी आपकी नजर बनी रहेगी। कल हम दिन भर लगातार इस चर्चा पर बने रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लगातार बिहार की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से बिहार में वोटिंग पैटर्न चल रहा है और कैसे वहां की जनता जो है वोट करने के लिए निकल रही है, क्या मतदान का प्रतिशत रह रहा है, कहाँ महिला मतदाताओं की तादाद दिख रही है तो कहाँ युवा लाइन लगा करके मतदान कर रहे हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कल मिलते हैं फिर अगली कोशिश में, अगले प्रयास में, अगले बुलेटिन में, ताकि आपको हम बिहार की पल पल की खबर जो है वो कल दिन भर दिखा सके। आप सभी का धन्यवाद ये चर्चा मेरे साथ देखने के लिए। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे डिजिटल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप अपनी राय बताइए। इस खबर को लेकर के भी आपकी राय जानने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इसलिए हमें आपकी प्रतिक्रिया का भी लगातार इंतजार रहेगा। धन्यवाद आप सभी का ये प्रसारण देखने के लिए।